नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की हमारी कहानी है कर्म बड़ा या भाग्य। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार राजा विक्रमादित्य नाम के एक दानवीर साहसी एवं न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो व्यक्ति आया और बोले, प्रणाम महाराज, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए हम आपके पास सही न्याय पाने की इच्छा से आए हैं। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, आप कारण बताइए, आप दोनों के साथ उचित न्याय ही किया जाएगा। उनमें से एक ने कहा, हम दोनों में कुछ दिन से इस बात पर विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और ये कहता है भाग्य बड़ा है। अब आप ही इसका सही उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं। वह दोनों व्यक्तियों से कहते हैं, आप दोनों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 3 महीने के बाद दूंगा। आप मेरे पास 3 महीने के बाद आना। तब उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, हम दोनों आपसे ठीक 3 महीने के बाद ही मिलेंगे। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य उलझन में पड़ जाते हैं और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मन में कुछ विचार किया। उन्होंने 3 माह के लिए राज्य का कार्यभार अपने मुख्य सेनापति को सौंप दिया और स्वयं राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर नजदीक के दूसरे राज्य में पहुँचे। वहाँ राजा विक्रमादित्य को एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से कहा कि लगता है तुम नगर में नए आए हो, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तब राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। इस समय मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। व्यापारी ने कहा, हाँ, मुझे एक सेवक की जरूरत है। तुम दिखने में भी अच्छे परिवार से लगते हो। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूं तो कितना वेतन लोगे? अब विक्रम ने कहा कि मैं प्रतिदिन 100 मुद्राएं लूंगा। व्यापारी ने हैरान होकर कहा, प्रतिदिन की 100 मुद्राएं? आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? विक्रम ने कहा, आप मुझे एक बार रखकर तो देखिए, आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी बातों में तो आत्मविश्वास दिख रहा है। ऐसी बात है तो आज से ही तुम्हारी नौकरी पक्की हुई। दिन भर काम करने के बाद राजा विक्रमादित्य को 100 मुद्राएं मिली। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी। बाकी बची हुई मुद्राओं में से आधी उन्होंने गरीब और भिखारियों में बांट दी और शेष में कुछ साधु सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए अपने पास रख ली। राजा विक्रमादित्य अपनी थाली लेकर जब भोजन ग्रहण करने बैठे, तभी अचानक एक साधु महात्मा उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारी विशेष कृपा होगी। विक्रम ने कहा, हाँ महाराज, जरूर मिलेगा, यह लीजिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए। साधु ने कहा, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी थाली साधु महाराज के आगे रख दी और साधु बाबा भोजन करके उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। आज मेहनत की और पैसा भी कमाया, पर भोजन भाग्य में नहीं था। दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाव जरूर मिल गया। अगर परिश्रम ही न करता तो न भोजन मिलता और न ही पुण्य। राजा विक्रमादित्य यह सोच ही रहे थे, तभी वह व्यापारी उनके पास आता है
और उनसे कहता है कि विक्रम, तुम अपना जरूरी सामान बांध लो, हमें समुद्र पार दूसरे देश की यात्रा पर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। विक्रम ने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। व्यापारी विक्रम और कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ता है। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है। तूफान में जब जहाज डगमगाने लगा तो सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने जहाज के चालक को लंगर डालकर जहाज को वहीं रोकने के लिए कहा। व्यापारी ने कहा कि तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद जब तूफान थम गया तब व्यापारी ने कहा, तूफान रुक गया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। चालक ने लंगर उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं रहा था। व्यापारी ने विक्रम से कहा, चालक से लंगर नहीं उठ रहा। तुमने कहा था कि तुम वह भी काम कर सकते हो जो कोई भी नहीं कर सकता। अब इस संकट से सभी को बचाओ। विक्रम ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं अभी लंगर उठा देता हूँ। राजा विक्रमादित्य जहाज के नीचे उतरे और पूरी ताकत से उन्होंने लंगर उठाया तो वह तुरंत ऊपर उठ गया। जहाज आगे बढ़ने लग गया। राजा जहाज में चढ़ने वाले ही थे कि तभी जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। उस समय ऊंची लहरें आई और जहाज को राजा से दूर लेके चली गई। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज हिचकोले खाने लगा और थोड़ी देर में जहाज समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि भाग्य से वह बच गया। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया, तभी भाग्य ने भी उनका साथ दिया। लकड़ी के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ पहुँचे। वहाँ पर राजा ने देखा कि वहाँ की प्रजा में उदासी छाई हुई थी। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, यह पूरे नगर में उदासी कैसी? उस व्यक्ति ने कहा, जिस राज्य की राजकुमारी आज रात 12 बजे मरने वाली हो, उस राज्य में शोक नहीं होगा तो क्या होगा? राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं श्रीमान। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी राजकुमारी के भाग्य में लिखा है कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब विक्रम ने कहा, मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। वह व्यक्ति राजा विक्रमादित्य को नगर के राजा चंद्रसेन के पास लेकर जाता है। विक्रमादित्य राजा चंद्रसेन से कहते हैं, महाराज, आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आज रात 12 बजे तक जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा कीजिए। राजा चंद्रसेन ने कहा, अगर तुम हमारी इस विपदा को दूर कर दो तो हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। विक्रमादित्य ने महाराज से कहा कि जितना हो सके आप राजकुमारी से दान पुण्य का कर्म करवाइए। राजा चंद्रसेन ने उससे पूछा कि दान पुण्य कर्म से क्या यह समस्या टल जाएगी? तब विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, पुण्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। राजा विक्रमादित्य के कहने पर राजा चंद्रसेन ने राजकुमारी के हाथों दान पुण्य करवाना आरंभ कर दिया। राजकुमारी सैनिकों के साथ नगर में हर एक व्यक्ति को दान में अनाज, कपड़े, धन आदि की सभी सहायक वस्तुएं बांट रही थी। तभी राजकुमारी की नजर एक नेवले और सांप पर पड़ती है। राजकुमारी ने कहा, लगता है नेवला आज सांप को मार ही डालेगा। राजकुमारी ने सिपाहियों से कहा, इस सांप की जान बचाओ, नेवला इसे घायल कर देगा। सिपाहियों ने भाले दिखाकर नेवले को डरा दिया, जिससे नेवला सांप को छोड़कर वहां से भाग गया। सांप हल्का जख्मी हो गया था। राजकुमारी उसके पास आई और उसने देखा कि सांप को चोट तो लगी है, लेकिन उसका घाव गहरा नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ने सिपाही से कहा कि सांप के लिए एक कटोरा में थोड़ा दूध लेकर आओ। सांप भूखा था, इसीलिए उसने जल्दी जल्दी सारा दूध पी लिया। कुछ देर बाद सांप की माँ वहाँ आ जाती है। सांप की माँ ने राजकुमारी से कहा
कि बेटी, आज तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। जैसे ही नागिन ने राजकुमारी को लंबी आयु का वरदान दिया, उस समय राजा चंद्रसेन और विक्रमादित्य वहां पहुंचते हैं। तब विक्रमादित्य ने उस नागिन से कहा, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने अनजाने में ही इस बच्ची को दीर्घ आयु का वरदान दे दिया, जो कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से मरने वाली थी। सांप की माँ ने कहा, शायद इसका भाग्य अच्छा है कि रात 12 बजे से पहले मेरे द्वारा दीर्घ आयु का वरदान मिलने से इसकी मृत्यु टल गई, तथा इसके भाग्य के साथ ही इसके कर्मों ने भी इसका साथ दिया। तभी वहाँ वह सांप भी आ जाता है जिसके द्वारा राजकुमारी की मृत्यु लिखी थी। वह आकर कहता है, मेरी पत्नी सही कह रही है, हमारा जीवन भाग्य और कर्म दोनों पर ही निर्भर है। अब मैं इस बच्ची की जान नहीं लूंगा। इसके भाग्य में दीर्घ आयु होने का वरदान प्राप्त है। नाग नागिन अपने बच्चों को लेकर वहां से लौट जाते हैं। तब महाराज चंद्रसेन विक्रमादित्य से कहते हैं कि आज आपके कारण ही मेरी पुत्री की जान बच पाई। आप जरूर ही कोई भले व्यक्ति हैं, मुझे अपना परिचय दीजिए। वह कहता है कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और जहाज डूबने से लेकर वहां पहुंचने तक की सारी कहानी राजा चंद्रसेन को सुनाता है। महाराज कहते हैं, चिंता मत करो, हमारे पास एक जादुई घोड़ी है, वह उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप उस पर बैठकर अपने देश लौट जाएंगे और फिर राजा विक्रमादित्य उस जादुई घोड़ी पर सवार होकर अपने नगर में पहुंचते हैं। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों व्यक्तियों को महल में बुलाया और कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। वास्तव में सत्य तो यह है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। अपना नित्य कर्म करो, भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ ही चलते हैं। यह एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और भाग्य साथ दे किंतु कर्म न करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस तरह यदि कर्म करो पर भाग्य साथ न दे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट होकर चले गए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करने ही श्रेष्ठ है। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अनुकूल कर्म किया जाए तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना ही पराजय है और दुख और परेशानियों का कारण भी है। कर्म या भाग्य दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे हाथ धरकर बैठे नहीं रहना चाहिए। तो आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।